बावजूद बावजूद मेहनत करने के वो कामयाबी हासिल नहीं कर रहा, बावजूद सच बोलने के कोई इसका एतबार नहीं करता, बावजूद भागने के वो रेस नहीं जीता, बावजूद ये काम करने के वो ये चीज़ हासिल नहीं करता। तो इंग्लिश में एक अहम स्ट्रक्चर बावजूद का भी होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। बावजूद का लफ्ज़ी मतलब तो हम लेते हैं डिस्पाइट, इसे इंस्पाइट ऑफ भी कहा जाता है, याद रखें, वो भी बावजूद होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। दोनों के साथ जेरेंड यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ डिस्पाइट, इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी जो कि एक्टिविटी को शो करता है, एक जेरेंड होता है। अब पॉइंट ये है कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा और इसका यूज़ क्या है, ज़रा एग्जांपल से देख लें। जैसे मैंने लिखा है, ईमानदार होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि डिस्पाइट के साथ तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वर्ब हो ही ना तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक आप देखें फिक्रा, ईमानदार होने के बावजूद, अब यहाँ पर है ईमानदार, तो ईमानदार तो वर्ब नहीं है, एक हालत है, एडजेक्टिव है। तो क्या हम ऑनेस्ट के साथ ऑनेस्टिंग तो कर नहीं सकते, आईएनजी नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत हाल जब हमारे पास वर्ब मौजूद ही नहीं होता, कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो, तो हम होने के लिए लफ्ज़ होना उसकी इंग्लिश बी होती है तो हम बी प्लस आईएनजी बीइंग कर देंगे। जब एक्शन वर्ब नहीं होगा डिस्पाइट के साथ तो बीइंग आ जाएगा, जो कि बी की थर्ड फोर्थ फॉर्म है। तो हम डिस्पाइट के साथ हमेशा बीइंग लगाएंगे। तो डिस्पाइट बीइंग ऑनेस्ट ही इज़ नॉट गेटिंग एनी जॉब, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डिस्पाइट के साथ हमने बीइंग का यूज़ किया है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं था। एक और एग्जांपल देखें ज़रा, डिस्पाइट रीचिंग अर्ली ही फेल टू अटेंड द वेडिंग, जल्दी पहुंचने के बावजूद। अब ज़रा गौर करें, डिस्पाइट के साथ ये रीच के साथ आई है, अब बीइंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रीच हमारे पास एक वर्ब मौजूद है जिसके आगे एक फॉर्म रीचिंग मौजूद है, रीच प्लस आईएनजी, तो हमने रीचिंग कर दिया। तो डिस्पाइट रीचिंग अर्ली, अब यहाँ पर बीइंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बीइंग नहीं लगाया बल्कि आईएनजी फॉर्म लगा दी। और फिर अगला तो कोई भी टेंस हो सकता है, तो ही फेल टू अटेंड द वेडिंग, ये पास्ट सिंपल का टेंस था। सो रिपीट कर रहा हूँ अपने टॉपिक को एक दफ़ा फिर। डिस्पाइट का लफ्जी मतलब है बावजूद, जिसका मीनिंग है किसी भी एक्शन के बावजूद, भागने के बावजूद, खाने के बावजूद, लड़ने के बावजूद। लेकिन लड़ना, खाना, पीना ये तो वर्ब है। अगर डिस्पाइट के साथ वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा हमेशा। लेकिन अगर वर्ब ना हो, होना कहा जाए जहाँ पर कि खुश होने के बावजूद, उदास होने के बावजूद, घर पर होने के बावजूद उसने मेरी कार अटेंड नहीं की, तो हम कहेंगे डिस्पाइट बीइंग एट होम, बिकॉज वर्ब नहीं है। घर पर होना, होना अब वर्ब नहीं है, तो बी प्लस आईएनजी बीइंग को हम एज एक्शन वर्ब ले लेंगे और हम कहेंगे डिस्पाइट बीइंग है। तो आपने याद ये रखना है, अगर वर्ब मौजूद है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, अगर वर्ब नहीं है तो हम खुद से बीइंग लगा देंगे, जो कि उसको एक्शन वर्ब के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया और आप मेरे दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब तक मैं पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, 1-on-1 क्लास देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं 3 मंथ के अंदर। ये 1-on-1 क्लास है जिसमें 100% गारंटी दी जाती है कि आप 100% 3 से 4 माह में अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ले आते हैं। थैंक यू वेरी मच।